हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल बेटा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपका स्नैपशॉट्स का जो चैप्टर है मदर्स डे, उसका पार्ट 2। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन उसे किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ उसका लिंक डिस्प्ले हो जाएगा। सबसे पहले आपको वही वीडियो देखना है, वही पार्ट देखना है, उसके बाद ही इस वीडियो पर आइएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब जो पहला वीडियो है वो हमने किस नोट पर एंड किया था। देखिए, हुआ कुछ यूं था, मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड, इन दोनों ने अपनी आत्माएं जो है एक्सचेंज कर ली थी। तो अभी मिसेस पियर्सन की बॉडी में मिसेस फिट्जजेराल्ड की आत्मा है और मिसेस फिट्जजेराल्ड की बॉडी में मिसेस पियर्सन की आत्मा है। तो जब भी मैं बोल रही हूँ मिसेस पियर्सन, अभी मैं जब भी बोल रही हूँ मिसेस पियर्सन, तो उसके अंदर एक्चुअल में दुनिया को तो दिखाई दे रहा है कि मिसेस पियर्सन ही बिहेव कर रही है, बट एक्चुअल में वो बिहेवियर किसका है? मिसेस फिट्जजेराल्ड का। ठीक है, रिएक्शन, एटीट्यूड सब मिसेस फिट्जजेराल्ड के हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है मिसेस पियर्सन बिहेव कर रही है। और मिसेस फिट्जजेराल्ड में चूंकि मिसेस पियर्सन की आत्मा है, तो मिसेस फिट्जजेराल्ड इस वक्त जैसा भी बिहेव कर रही है ना, तो लोगों को तो लग रहा है मिसेस फिट्जजेराल्ड है, बट एक्चुअल में वो बिहेवियर किसका है? मिसेस पियर्सन का। ठीक है, इस मोमेंट पे मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है, जो एक्चुअल में मिसेस पियर्सन है, वो मिसेस फिट्जजेराल्ड के घर चली गई हैं और मिसेस पियर्सन जो है वो घर में अब वेट कर रही है कि बाकी लोगों का जो मदर के तरफ, यानी रियल मिसेस पियर्सन की तरफ जो बहुत ही खराब और रूड एटीट्यूड है, रूड नहीं कहना चाहिए, इनफैक्ट इस तरीके का एटीट्यूड है कि उन्हें ज्यादा भाव नहीं देते हैं, एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड कर रखा है कि हाँ मम्मी है, ठीक है, जिस तरीके से उनको क्या अच्छा लग रहा होगा, वो किस बात पर हर्ट हो रही होंगी, इस बात पर ध्यान ही नहीं देता है कोई। और ये एटीट्यूड बिल्कुल भी सही नहीं है। तो चूंकि रियल मिसेस पियर्सन को घर में उनकी जो असली इज्जत है, जो रुतबा है, औहदा है, वो मिल सके, इसीलिए मिसेस फिट्जजेराल्ड उनकी हेल्प कर रही है। और वो हेल्प किस तरीके से कर रही है कि मिसेस फिट्जजेराल्ड ने कुछ आबरा का डाबरा वाला मंत्र बोल के और इनकी आत्माएं एक्सचेंज कर दी हैं। अब जो एकदम लास्ट सीन होता है वो होता है कि जो मिसेस पियर्सन की बेटी है डोरिस पियर्सन, उसकी एंट्री होती है। डोरिस दिखने में कैसी है? वेल, शी इज इन हर अर्ली 20s एंड शी इज वेरी प्रिटी, बट उसका एटीट्यूड बहुत स्पॉइल्ड है, क्योंकि बिल्कुल बिगड़ी हुई है। और क्यों बिगड़ी है? टोटल मिसेस पियर्सन की वजह से, क्योंकि जो डिसिप्लिन एक माँ को घर में रखना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे बिल्कुल सही ट्रैक पर रहते हैं, वो डिसिप्लिन मिसेस पियर्सन ने नहीं रखा। क्योंकि मिसेस पियर्सन काफी मीक है, काफी इनोसेंट सी है और बहुत थोड़ी सी डरपोक भी है कि कहीं ये ना हो जाए कि मैं अपने बच्चों को कुछ बोलूं और वो नाराज हो जाए। राइट, तो इस एटीट्यूड की वजह से ही सब लोग थोड़े से बिगड़े हुए हैं और ये बिगड़े हुए लोगों को ही सुधारने के लिए मिसेस फिट्जजेराल्ड अब यहाँ पर है। अब नेक्स्ट सीन क्या होता है वो देखते हैं, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है? वेल, यू नो द ड्रिल। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा बेटा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सारे पीडीएफ नोट्स मैं वहीं शेयर करती हूँ और जो लेटेस्ट अपडेट्स पे अगर कोई होती है तो मैं वहीं पर शेयर करती हूँ। सो मेक श्योर यू ज्वाइन दैट चैनल। ठीक है, पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। बिफोर शी हैज टेकन एनीथिंग इन, इसका मतलब ये है कि जैसे ही घर में एंट्री ली ना डोरिस ने, तो इधर उधर कुछ नहीं देखा और मम्मी को जो बोलना है वो बोलना शुरू कर दिया। मतलब देखा भी नहीं कि मम्मी दाएं बैठी है, बाएं बैठी है, क्या कर रही है, नहीं। ये एक तरीका होता है डिसरिस्पेक्ट देने का। ठीक है, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस इंसान की तरफ देखें। अगर वो इंसान हमारे पीछे भी खड़ा हुआ है कहीं पे, तो भी एक एफर्ट लगा के कि हाँ भाई, आप भले उसको देख ना पाए, लेकिन जब आप थोड़ा सा चेहरा यूं घुमाते हैं, गर्दन घुमाते हैं, तो अगले को समझ में आता है कि हाँ, हमारी तरफ देखकर बोलने की कोशिश कर रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। जब आप बिना देखे और इस तरीके से बात करते हैं ना, इट्स रूड, ये बहुत ही गलत होता है। ठीक है, Mom, you will have to iron my yellow silk. I must wear it tonight. She now sees what is happening and is astounded. What are you doing? She moves down left center. आते ही क्या हुक्म देने लग जाती है कि मेरी येलो कलर की सिल्क ड्रेस जो है ना, उसे आपको प्रेस करना था, आयरन करना था। आते ही हुक्म जारी कर दिया। मम्मी क्या कर रही है? क्या उसकी तबीयत ठीक है? क्या वो थकी हारी है? वो क्या कर रही है? डजंट मैटर एट ऑल। डोरिस को बस अपना काम करवाने से मतलब है, दैट्स इट। ये कई बार हम बच्चे भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, शायद मैंने भी कभी ना कभी जरूर नोइंगली अननोइंगली अपनी मदर के साथ जरूर किया होगा, बट इट इज अ ह्यूज डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स मदर्स। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम चाहे स्कूल से लौट रहे हैं, काम से लौट रहे हैं, कोचिंग से घर लौट रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि एक बार मम्मी को देख के, और मम्मी क्या हो रहा है, भली जो भी आपका एक एटीट्यूड है अपनी मम्मी के साथ, जिस भी तरीके का रिलेशन है, एक बार पहले पूछना चाहिए, और भाई क्या हो रहा है ना। और उसके बाद जो आपको काम बताना है, करना है, फिर तो आप अपना रूटीन शुरू कर ही सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क क्या हो रहा है, कैसे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इतने से में
मतलब पूरा मदर्स जो होती है ना वो इतनी इनोसेंट होती हैं, आप उनको बस इतना पूछ लो कैसे हो, क्या हो, ठीक है, इतने में तो मतलब पिघल जाएंगी पूरा। तो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आगे क्या होता है जब ये देखती है अपनी मदर को, वो एस्टाउंड एकदम शॉक्ड रह जाती है। क्यों? क्योंकि मिसेस पियर्सन जो हैं इसकी मदर, वो इस वक्त स्मोक कर रही होती हैं। दिखने में तो लग रहा है कि मिसेस पियर्सन स्मोक कर रही है, बट एक्चुअल में कौन स्मोक कर रहा है? मिसेस फिट्जजेराल्ड। तो यहाँ पर ये जो बेटी है वो देखकर, अरे माँ सिगरेट फूक रही है, ये कब हुआ? मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो मिसेस पियर्सन नाउ यूजेस हर ऑर्डिनरी वॉइस, मतलब जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है ना, उनकी जो वॉइस है वो काफी दमदार है, और मिसेस पियर्सन की बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट वॉइस है। बट सिंस यहाँ पर मिसेस पियर्सन के किरदार के अंदर है हमारी मिसेस फिट्जजेराल्ड, तो बहुत ही ऑर्डिनरी वॉइस और मैच करने की कोशिश करती है मिसेस पियर्सन के साथ। तो उस तरीके से बात करते हैं, क्या कहती है? बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसाइसिव। मतलब इस तरीके का एटीट्यूड है कि जैसे अरे अरे मैं पकड़ी गई, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अरे मेरे को पकड़ लिया डोरिस ने सिगरेट पीते हुए, नहीं। एकदम कूल और चिल होकर बैठी हुई है, और अभी चाहे डोरिस ने देख भी लिया तो क्या है, इफ आई एम पफिंग सिगरेट व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, इफ आई एम स्मोकिंग व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। ये एटीट्यूड है यहाँ पर मिसेस पियर्सन का। नॉट इवन लुकिंग अप, What would you think I'm doing? Whitewashing the ceiling? तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ? देखा भी नहीं डोरिस की तरफ, बिल्कुल वही तरीका अपनाया जो डोरिस का तरीका था कि मम्मी को देखे बिना ही काम देना शुरू कर दिया। वैसा ही तरीका मिसेस पियर्सन ने अपनाया, डोरिस को देखे बिना ही और बोलना शुरू कर दिया, तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ? पेंटिंग कर रही हूँ दीवारों पे। Still astounded, but you are smoking. That's right, dear. No law against it, is there? But I thought you didn't smoke. Then you thought wrong. Are we having tea in the kitchen? कि भाई आप तो कभी सिगरेट पीती ही नहीं है। वेल हाँ, मैं सिगरेट पी रही हूँ, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? कोई कानून के खिलाफ तो मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ ना। तो डोरिस यहाँ काफी जो है शौक लगता है उसको कि यार ये मम्मी को आज क्या हो गया। फिर मुद्दा चेंज करते हुए क्या बोलती है, क्या हम चाय पी रहे, क्या चाय किचन में रखी हुई है? पूरे घर वालों का एक नियम था कि जैसे ये लोग घर लौट कर आते थे चाय पीते थे, सब बारी बारी से आते थे और बारी बारी को सबको चाय चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले डोरिस आई, इसको भी चाय चाहिए। तो क्या जवाब मिलता है इसको? रोज तो क्या जवाब मिलता था, हाँ बेटा चाय तैयार है, पी लो, ये रही तुम्हारी चाय। मतलब एकदम तैयार चाय सामने मिलती है। अब हमेशा से बच्चों की, हस्बैंड की यही आदत रही है कि हम ऑफिस से, काम से लौट कर आए हैं और चाय तैयार है। अब सिंस हमेशा से ये आदत पड़ी रही है, तो पहली बार जब नहीं सुनने को मिलेगा तो थोड़ा झटका तो लगेगा। तो यहाँ होता क्या है, हैव इट वेयर यू लाइक डियर, डू यू मीन इट इजंट रेडी? गुस्सा आता है, देखिए एंग्रीली गुस्सा आता है यहाँ हमारी डोरिस को कि चाय तैयार नहीं है। अब चाय बनने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट 10 मिनट, हाथ मुंह धोएगी इतने में चाय तैयार हो जाएगी। लेकिन फिर भी इसको डोरिस को गुस्सा आ गया। क्यों? इसलिए नहीं कि चाय तैयार नहीं है, इस एटीट्यूड पर गुस्सा आया है डोरिस को कि मम्मी का ये एटीट्यूड कब से हो गया, हमेशा चाय रेडी रहती थी, आज तैयार नहीं है। ऐसे कैसे तैयार नहीं है? क्योंकि इस तरीके का एटीट्यूड, ना सुनने वाला एटीट्यूड तो कभी इन्होंने झेला ही नहीं ना, इसलिए ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती डोरिस कि आज ऐसा कैसे हो गया। Yours isn't. I have had all I want. Might go out later and get a square meal at the Clarendon. Might? Hardly believing her ears. कहती है तुम्हारी चाय तैयार नहीं है, मैं तो अपनी चाय तैयार भी कर चुकी, पी भी चुकी, सब हो गया। बाद में खाना खाने के लिए कहाँ जाऊँ? क्लैरेंडन। कि आज खाना कहाँ खाऊंगी? बाहर। बाहर खाना खाएगी मम्मी? आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं। ये बात सुनकर तो उसको यकीन ही नहीं हुआ डोरिस को कि मैं ये बात सुन रही हूँ। तो क्या कहती है, कौन कौन जाएगा? I might. Who would you think? Staring at her, Mom, what's the matter with you? Don't be silly. It's not me that's being silly. And I must say it's a bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready. Did you hear what I said about my yellow silk? क्या कहती है? येलो सिल्क क्या है? ये वही ड्रेस की बात है जो थोड़ी देर पहले उसने की थी। क्या कहती है कि मम्मी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कौन जा रहा है बाहर? मैं जा रही हूँ। मिसेस पियर्सन कहती है मैं जा रही हूँ, और कौन? तुम्हारे साथ हो क्या गया है मम्मी? मतलब तुम इतनी चेंज क्यों लग रही हो आज? क्यों? क्योंकि मम्मी का रूटीन हमेशा क्या रहा है, सुबह उठते ही किचन में काम करने लग जाना, बच्चों के काम करना, हस्बैंड के काम करना, अगर पैकिंग करनी है तो वो भी मम्मी ही कर रही है, प्रेस करना है तो वो भी मम्मी ही कर रही है, कोई चीजें अरेंज करनी है, ऑर्गेनाइज कर रही है, सारा घरेलू काम और बच्चों से रिलेटेड काम, हस्बैंड से रिलेटेड काम सब कौन कर रहा है? ये मदर ही कर रही है। लेकिन आज तो बैक टू बैक डोरिस को ना, नहीं, ये काम नहीं हुआ, नहीं किया, ये नहीं करना, सारा काम के लिए ना ही ना सुनना पड़ रहा है डोरिस को। ऊपर से मना तो सुनना पड़ ही रहा है, इसके अलावा मैं बाहर घूमने के लिए जाऊंगी, डिनर करने के लिए जाऊंगी, ये भी उसे सुनने को मिल रहा है। तो यहाँ यकीन ही नहीं हो पा रहा है हमारी डोरिस को कि ये रियलिटी है कि आज मदर इतना चेंज कैसे हो गई, स्मोक कर रही है, बाहर डिनर लेने के लिए जा रही है, मील खाने के लिए जा रही है। तो ये मम्मी के साथ आज हुआ क्या है? तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। फिर यहाँ डोरिस को आता है गुस्सा। कहती है
कि यार ये कौन सा तरीका है आपका मम्मी, ये कौन सा तरीका है आपका मम्मी, मैं सारा दिन काम करके घर आती हूँ, तो क्या मैं एक कप चाय भी डिजर्व नहीं कर सकती क्या? अब देखो यहाँ पे जो डॉरिस कह रही है वो बात कहीं ना कहीं सही है कि मैं सारा दिन अगर काम कर रही हूँ और मैं एक चाय की भी उम्मीद रखूँ तो क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं। देखा जाए तो डॉरिस की बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात सामने वाले पे तो अप्लाई होती है ना। क्या सिर्फ डॉरिस ही काम कर रही है? ये जो मदर है वो क्या सारा दिन काम नहीं कर रही? क्या वो ब्रेक डिजर्व नहीं करती है? क्या वो थोड़ा रेस्ट डिजर्व नहीं करती है? बिल्कुल करती है। तो जो हमें लगता है ना कि हमें रेस्ट चाहिए, थोड़ा दिमाग रिफ्रेश करने के लिए हमें घूमना फिरना की जरूरत है, ये बात सिर्फ हम पर अप्लाई नहीं होती, ये हर इंसान पर अप्लाई होती है। हर इंसान को ब्रेक चाहिए, हर इंसान को रेस्ट चाहिए। ठीक है। और बाद में गुस्से में ही क्या कहती है, मैंने अपनी येलो सिल्क ड्रेस के बारे में जो बात कही वो सुनी भी क्या? ड्रेस की बात करी थी ना, वो सुनी भी क्या? नो, डोंट यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड। कहती नहीं, मैंने नहीं सुनी। अच्छा नहीं लगा क्या तुम्हें? मैंने नहीं सुनी तुम्हारी ये बात। Of course, I like it and I'm going to wear it tonight, so I want it ironed. भाई मुझे वो ड्रेस बहुत अच्छी लगती है और मैं आज बाहर जा रही हूँ तो मैं वही ड्रेस पहन के जाऊंगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो ड्रेस आयरन हो जाए। तुम अगर चाहती हो वो ड्रेस आयरन हो जाए तो अपने आप तो आयरन होने नहीं वाली, अपने आप तो प्रेस होगी नहीं, वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। द सेम एग्जैक्ट थिंग मिसेस पियर्सन सेज हियर। Want it ironed? What would you think it's going to iron? What it's going to do? Iron itself? अपने आप को खुद को वो आयरन करेगी क्या? जाओ और करो आयरन। No, you are going to iron it for me. You always do. यहाँ पर जो डॉरिस का रिएक्शन है, ये जो डॉट्स है ना, ये क्या दर्शा रहा है कि यहाँ डॉरिस को यकीन ही नहीं आ पा रहा है कि ये मम्मी बोल क्या रही है। मतलब उसको इतना ताज्जुब होता है कि अपने आप नहीं मम्मी, अपने आप कैसे आयरन होगी? ये तो आयरन करना है ना। आप हमेशा आयरन करते हो, हमेशा ही करा है आपने। तो उसको यकीन ही नहीं होता है कि मम्मी आयरन नहीं करने वाली। अगर मम्मी आयरन नहीं करेगी तो आयरन होगी कैसे? Well, this time I don't. And don't talk rubbish to me about working hard. I have a good idea how much you do. Doris Pearson, I put in twice the hours you do and get no wages, nor thanks for it. This is something very important. Why are you going to wear your yellow silk? Where are you going? अब उससे पहले तो मम्मी ने कभी डिसिप्लिन किया ही नहीं था, आज डिसिप्लिन कर रही है और क्या कह रही है, ज्यादा मुझे एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है डॉरिस पियर्सन। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम कितना क्या काम करके आती हो। तुम जितना काम करती होगी ना, उससे दुगना काम मैं करती हूँ यहाँ पे, और उसके बदले में मुझे कोई वेजेस मतलब सैलरी, जो तनख्वाह है, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलते हैं उसके बदले में। और वेजेस तो जाने दो, पैसे तो छोड़ो, कोई थैंक यू तक नहीं मिलता है कि थैंक यू ये काम हो गया। मतलब कोई रिगार्ड ही नहीं मैं जो काम कर रही हूँ। ठीक है। और क्यों चाहिए तुम्हारी येलो ड्रेस? तुमको कहाँ जा रही हो तुम आज बाहर? ना तो कभी उसने इस तरह से मिसेस पियर्सन ने अपने बच्चे को डांटा था, और ये भी कभी नहीं पूछा था कहाँ जा रही हो। पूछा भी अगर था तो डरते डरते। इतने अधिकार से तो फर्स्ट टाइम ही मिसेस पियर्सन पूछ रही थी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में मिसेस पियर्सन के अंदर मिसेस फिट्जजेराल्ड है ना। क्या होता है? आउट विद चार्ली स्पेंस। नाउ चार्ली स्पेंस जो है वो हमारी डॉरिस का बॉयफ्रेंड है, उसे पसंद करती है। तो चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही थी डेट पे। Why? Why? What's the matter with you? Why shouldn't I go out with Charlie Spence if he asks me and I want to? Any objections? Go on. You might as well tell me. अब अगेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई वाइल्डली, मतलब एकदम गुस्से में पागल हो गई। क्यों? क्योंकि इतने तो सवाल प्रश्न कभी किए ही नहीं थे हमारी मम्मी ने। आज ये मम्मी इतने प्रश्न क्यों कर रही है? हर चीज में रोकना टोकना। तो ये जो रिपीटिशन है ना, वाई, वो ये है कि हर चीज में क्यों क्यों, किस लिए, क्यों पूछ रही है वो इतना। अरे मैं क्यों नहीं जाऊं बाहर? मैं बाहर जाना चाहती हूँ, और चार्ली स्पेंस ने अगर मुझे बाहर जाने के लिए पूछा है कि साथ में चलोगी क्या, तो मैं बिल्कुल, अगर जाना चाहती हूँ तो मैं बिल्कुल जाऊंगी ना। तो इसलिए मैं जाना चाहती हूँ, सिंस ही आस्क्ड मी, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग। और पूछो, और तुमको क्या पूछना है? पूछो पूछो, और भी कुछ पूछना है तुमको? कीप गोइंग, कीप आस्किंग। Can't you find anybody better? I wouldn't be seen dead with Charlie Spence, buck teeth and half-witted. Buck teeth का मतलब क्या होता है बेटा? ऊबड़ खाबड़ दांत, या कई लोगों के होते हैं ना दांत थोड़े से मुंह से बाहर निकले हुए होते हैं, वैसे दांत को क्या कहा जाता है? बक टीथ। तो यहाँ पर मिसेस पियर्सन ने ऐसी धांसू बात कही है ना, क्या बोलती है वो, तुम जिस चार्ली स्पेंस के साथ बाहर घूमने फिरने जाना चाहती हो ना कि भाई मैं इंजॉय करूंगी, मेरी नजर में उसकी क्या औकात है कि मैं उसके साथ मरी हुई भी नहीं मिलना चाहूं, कि यहाँ पर चार्ली स्पेंस की डेड बॉडी है और उसके बगल में मेरी डेड बॉडी है, मेरी नजर में ये हैसियत है। तो उस बक टीथ आदमी की, हाफ विटेड की, ना अक्ल मतलब मंदबुद्धि सा, कितना बेवकूफ और बक टीथ वाले आदमी के साथ मैं तो मरे हुए भी नहीं मिलना चाहूंगी। अब ये सुनते ही तो डॉरिस और पगला गई कि यार मेरे मतलब बॉयफ्रेंड को ऐसे कैसे कह दिया तूने। ही इजंट, मतलब वो कोई बेवकूफ नहीं है, मतलब वो डिफेंड करने लगती है चार्ली स्पेंस को। When I was your age, I would have found somebody better than Charlie Spence or given myself up as a bad job. Doris, nearly in tears. Oh, shut up. Doris runs out left.
Mrs. Pearson chuckles and begins putting the cards together. After a moment, Cyril Pearson enters left. He is the masculine counterpart of Doris. अब होता क्या है, Mrs. Pearson और सुनाती है कि मैं जब तुम्हारी एज में थी ना, तो मैं चार्ली स्पेन से लाख गुना बेहतर किसी को ढूंढती, और अगर मुझे नहीं मिलता ना तो मैं कोई खराब जॉब ढूंढ लेती। खराब जॉब ज्यादा बेटर है चार्ली स्पेंस के साथ बाहर घूमने जाने की बजाय, तो वो ज्यादा बेटर है। अब ये सुनकर तो और बुरा लग गया हमारी डोरिस को, और वो एकदम आंसू ही टपकाने लग गई, रोने लग गई, और रोते रोते वो वहां से चली जाती है। नाउ एंट्री किसकी हुई? सिरिल की। अब सिरिल जो है वो मिसेस पियर्सन का बेटा है, राइट? और वो दिखने में एग्जैक्टली किसके जैसा है? मतलब डोरिस का, मतलब देखते ही समझ में आ जाए कि दोनों भाई बहन है। उसकी एंट्री होती है, इट्स क्वाइट मस्कुलिन। तो सिरिल क्या कहता है? हेलो मॉम, टी रेडी? क्या है? आते ही सबसे पहला प्रश्न क्या? चाय तैयार है क्या? मतलब चाहे दोनों बच्चे ही क्यों ना हो, आते के साथ चाय के लिए पहले पूछा है। मम्मी से कोई लेना देना है ही नहीं। मिसेस पियर्सन, नो। सिरिल मूविंग टू द टेबल, अनॉयड, व्हाई नॉट? ये जो अनॉयड है ना, हम लोग ये जो ब्रैकेट में जो रिएक्शंस लिखे होते हैं ना बेटा, सिंस हम पढ़ते नहीं है तो रीडर्स को लगता है यार क्या है ये, क्या चल रहा है, हम लोग इतना उसे कनेक्ट नहीं कर पाते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दिस ऑल दीज एक्सप्रेशंस। चाय अगर तैयार नहीं है, ये गुस्से वाली बात बिल्कुल नहीं होती कि सामने वाला अपना आपा ही खो दे, बट स्टिल यहाँ पर डोरिस को भी बहुत तेज गुस्सा आया था, सिरिल को भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा है कि चाय तैयार नहीं है। अगेन, क्योंकि आदत ये पड़ी हुई है कि घर आते ही सबसे पहले चाय, एज इफ कि मम्मी क्यों है, मम्मी का एग्जिस्टेंस किस लिए है? सिर्फ चाय बनाने के लिए ही मम्मी का एग्जिस्टेंस है। उसके अलावा तो हमें जब कोई काम हो तभी हम मम्मी के पास जाएं, तभी हम उनसे बात करें, अदरवाइज तो मम्मी से बात करनी ही क्यों है? तो ये एटीट्यूड झलकता है इससे। तो चाय रेडी नहीं है तो गुस्सा आ गया। आगे क्या बिहेव करता है? Coolly, I couldn't bother. Feeling off color or something? Off color or something मतलब क्या ठीक नहीं लग रहा है क्या आज? कुछ तबीयत वबीयत गड़बड़ है क्या? क्या चक्कर है? आज चाय कैसे नहीं बनाई है? Never felt better in my life. What's the idea then? Aggressively. मतलब ये बोल रही है मिसेस पियर्सन, तबीयत खराब तो जाने दो, मुझे आज से पहले इतना अच्छा कभी भी नहीं लगा। What's the idea then? तो यहाँ एक्सप्रेशन ये है, सर का क्या क्या बोलता है? जब तबीयत वगैरह ठीक है तो क्या हो गया फिर? मतलब चाय नहीं बनाने का क्या कारण हो सकता है? Just a change, briskly. Well, snap out of it, Ma, and get cracking. Haven't too much time. Cyril is about to go when Mrs. Pearson's voice checks him. I have plenty of time. Yes, but I haven't. Got a busy night tonight. Moving left to the door. Did you put my things out? Can't remember, but I doubt it. यहाँ पर क्या बात हो रही है कि मम्मी जो भी चल रहा है ना उससे बाहर आओ। तुम्हारा मन नहीं था चाय बनाने को, ठीक है, लेकिन ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। इस एटीट्यूड से बाहर आओ, और मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। ये बात कहते कहते वो जाने लगा, तो शायद अपने रूम में ही जा रहा होगा। जैसे ही सिरिल जाने लगा ये बात कह के, मिसेस पियर्सन क्या बोलकर उसको रोक लेती है? हाँ, लेकिन मेरे पास बहुत टाइम है। सिरिल कहता है मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत टाइम है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे जाना है। क्या आपने मेरा सामान पैक कर दिया है, सामान रख दिया है? तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है? एकदम चिल, मतलब उसको कोई हबड़ तबड़ नहीं, कुछ नहीं कि भाई सामान कौन सा सामान, नथिंग, एकदम आराम से। तुम्हारा सामान मुझे डाउट ही है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है मैंने तुम्हारा सामान नहीं रखा है। Moving to the table, protesting. Now look, when I asked you this morning, you promised. You said you would have to look through them first in case there was any mending. Yes, well now I have decided I don't like mending. That's a nice way to talk. What would happen if we all talked like that? You all do talk like that. Something very, very important to understand the essence of this chapter. क्या बात हो रही होती है यहाँ पर? ये एकदम प्रोटेस्ट वाले एटीट्यूड के साथ क्या बोलता है सुरज? देखो मम्मी, तुमने सुबह मैंने जब कहा था ना कि सारा सामान रख देना, तुमने प्रॉमिस किया था कि मैं सारा सामान रख दूंगी। इनफैक्ट तुमने ये भी कहा था कि मैं सारे सामान को चेक भी कर लूंगी, और अगर किसी सामान के अंदर मेंडिंग की जरूरत है, मेंडिंग एज इन कि मतलब रिपेयर की जरूरत है, कि भाई किसी कपड़े के अगर होता है ना स्टिचिंग, अगर टूट गई है तो मैं उसको स्टिच कर दूंगी, कहीं पर कुछ भी रिपेयर की अगर जरूरत है तो वो कर दूंगी। ये सब चीजों के लिए प्रॉमिस किया था आपने मुझे, फिर आपने वो सामान क्यों नहीं रखा? तो कहती है हाँ मैंने सुबह कहा था, क्योंकि सुबह जिसने प्रॉमिस किया था वो तो रियल मिसेस पियर्सन थी ना, ये तो हमारी डुप्लीकेट वाली मिसेस पियर्सन है जिसके अंदर मिसेस फिट्जजेराल्ड है। तो ये मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या कहती है कि हाँ सुबह मैंने जो है वो कहा था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे मेंडिंग करना या रिपेयर वगैरह करना कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैंने नहीं किया, एकदम रिलैक्स होके। तो सामने वाला बहुत सीरियस बात कर रहा हो और अगला व्यक्ति एकदम ऐसे चिल होके करते हो तो बहुत ही गुस्सा सा चढ़ता है, हमें चिड़ सी मचती है। सिरिल के साथ अभी वही हो रहा है। तो सिरिल क्या बोलता है?
वाह, जिस तरीके से मम्मी तुम इस वक्त बात कर रही हो, बहुत ही बढ़िया तरीका है तुम्हारा इस तरीके से बात करने का। अगर हम सभी इस घर के अंदर इसी तरीके से बात करने लग जाएंगे तो तुमको अच्छा लगेगा क्या? इस बात का जवाब मिसेस पियर्सन देती है, वेल, तुम सब मुझसे इसी तरीके से बात करते हो। द थिंग इज, अभी तक हमारे सिरिल को लगता था कि हम बहुत इज्जत देते हैं मम्मी को, बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, हम बहुत सलीके से बात करते हैं। इनको एहसास ही नहीं है कि वो कितना रूडली बिहेव करते हैं। घर आते ही शक्ल भी नहीं देखेंगे और अपना काम बोलना शुरू कर देंगे। ये चाय तैयार है क्या, ये काम कर दिया क्या, सुबह जो बोला था वो हो गया क्या, बाहर जाना है कपड़े आयरन कर दो। मतलब सिर्फ काम की वजह से ही मम्मी से बात हो रही है, इसके अलावा मम्मी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये रूड बिहेवियर ही तो है, और इन लोगों को पता भी नहीं है कि ये लोग इतना रूड है मदर के साथ, राइट? और आगे करते हैं, इफ देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, यू डोंट डू इट। इफ इट्स समथिंग एट योर वर्क, you get the union to bar it. Now all that's happened is that I have joined the movement. क्या है कि अगर कोई तुम्हें घर पे अगर कोई काम नहीं करना होता है ना, तो तुम वो काम नहीं करते हो। सिंपली तुम, अरे नहीं करना ये काम। मम्मी कई बार काम देती है, हमें नहीं करना होता तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार नहीं करना, बैठे रहते हो बस। अगर ऑफिस में तुम्हें कोई काम नहीं करना होता तो तुम उस चीज के लिए क्या एक्शन लेते हो? यूनियन के पास चले जाते हो कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमें ये काम नहीं करना है। अब मैंने भी इस मूवमेंट में हिस्सा ले लिया कि इस मूवमेंट में कि अगर मुझे भी अगर कोई काम नहीं करना है, मैं भी नहीं करूंगी जिस तरह तुम नहीं कर रहे हो। सो आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेम एटीट्यूड। आई डोंट गेट दिस मैम, व्हाट्स गोइंग ऑन? चेंजेस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई क्या बोलता है सुनील कि वो मम्मी क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो क्या हो रहा है ये। तो मिसेस पियर्सन क्या बोलती है, बदलाव हो रहे हैं पुत्र जी, चेंजेस आर हैपनिंग। क्योंकि ये चेंजेस होना बहुत जरूरी है। हमेशा यही नहीं हो सकता कि तुम लोग बस ऑर्डर देते रहो और मैं उन्हें बस मानती रहूं। हमेशा ऐसा नहीं चल सकता है, तुम्हें भी मेरी माननी पड़ेगी। ये सारी चीजें हम बोलती नहीं है, लेकिन यही चीज का बदलाव लेकर आना है। Doris enters left. She is in the process of dressing and is now wearing a wrap. She looks pale and red-eyed. Pale और red-eyed क्यों? अच्छी खासी रो कर आई है कि चार्ली स्पेंस को ऐसे कैसे कह दिया, मुझे कितना बुरा लग गया, ऐसे नहीं कहना चाहिए था उसको। तो वो तो रोते हुए डॉरिस की एंट्री हुई है ना? और उसने अभी जो ड्रेस पहनी है, शी इज वेयरिंग सम रैप, सम अदर ड्रेस। कोई दूसरा ड्रेस पहना हुआ है, क्योंकि येलो ड्रेस तो आयरन नहीं है, तो पहने कैसे? खुद को करना नहीं आता है आयरन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, You look terrible. I wouldn't wear that face even for Charlie Spence. ये अगेन ऐसा खतरनाक तमाचा टाइप बात कही है ना मिसेस पियर्सन ने। क्या कहा है कि तुम्हारी शक्ल देखो, मतलब यू आर लुकिंग टेरिबल, मतलब इतनी खराब दिखाई दे रही हो तुम, क्योंकि चेहरा बेचारी का एकदम पेल पड़ा हुआ है, फीका सा पड़ा हुआ है, और आंखें भी बिल्कुल लाल हो रखी हैं। तो यहाँ बोल रहा कि ये इतनी खराब दिख रही हो ना, मतलब इतनी खराब शक्ल लग रही है तुम्हारी कि चार्ली स्पेंस तक के साथ जाने लायक तुम नहीं हो ना। चार्ली स्पेंस की कितनी बुराइयां करी थी थोड़ी देर पहले मिसेस पियर्सन ने, उसको बक टीथ भी बोला था, और क्या क्या कहा था उसको, कि दांत उसके ऊपर खावड़ हैं, हाफ विटेड है, उसके साथ तो मैं डेड बॉडी भी ना मिले मेरी। मतलब इतनी सारा, इतना ज्यादा उसको नीचे गिरा गिरा दिया, उसका लेवल, उसकी औकात इतनी ज्यादा गिरी हुई बताई। और इतनी गिरी हुई औकात वाले आदमी के साथ भी तुम जाने लायक नहीं लग रही हो, तो सोचो कितनी खराब तुम दिख रही हो। अब यहाँ जो लेडी हमेशा से इतनी ओबीडियंट रही है, मतलब डॉरिस ने तो हमेशा अपनी मम्मी को बहुत ओबीडियंट ही देखा है, ऐसी ओबीडियंट मदर से ऐसा घमासान शब्द और घमासान बातें अगर सुनने को मिल जाए तो कैसे सहन हो? तो डॉरिस से भी सहन नहीं हो पा रहा था। Moving about the table angrily. Oh, shut up about Charlie's pants. And anyhow, I'm not ready yet. Just dressing. And if I do look terrible, it's your fault. You made me cry. Why? What did she do? क्या कहती है कि आप चार्ली स्पेंस के बारे में बात करना बंद करो। एक गुस्से में कह रही होती है कि आप मत बोलो उसके लिए, एक शब्द भी मत बोलो, ठीक है। और जहां तक बात रही कि मैं इतनी टेरिबल लग रही हूँ, तो अभी तक मैं रेडी नहीं हुई हूँ, हो ही रही हूँ, अभी हुई नहीं हूँ रेडी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं खराब दिख भी रही हूँ ना, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ आपकी वजह से, आप ही ने जो है मुझे रुलाया है। तो सिरिल क्या कहता है, क्यों? नाउ ही इज क्यूरियस टू नो कि भाई मम्मी ने ऐसा क्या कर दिया है, इसकी वजह से इतना क्यूरियस हो गया। नेवर यू माइंड. Rising and preparing to move to the kitchen. Have we any stout left? I can't remember. Bottle or two, I think. But you don't want stout now. Moving left slowly. I do. What for? Turning at the door. To drink, you clot. Mrs. Pearson exits right. Instantly, Cyril and Doris are in a huddle. Close together at left center, rapidly whispering. होता क्या है, जैसे ही सिरिल पूछता है कि मम्मी ने ऐसा क्या किया कि तुम इतना रोई, तो इग्नोर कर देती बात को कि पता रहने दो तुम। तो मिसेस पियर्सन क्या बोलती है कि क्या हमारे पास स्टाउट रखा हुआ है? नाउ स्टाउट क्या होता है बेटा? इट्स काइंड ऑफ अ बियर, ठीक है, एक तरीके की बियर होती है।
तो सरल बोलता है हाँ 1-2 बॉटल रखी होंगी, लेकिन तुम्हें स्टाउट क्यों चाहिए? तुम्हें थोड़ी पीनी है? बोले हाँ मुझे पीनी है। बोले तुम तो स्टाउट पीती ही नहीं हो, मतलब तुम बियर पीती ही नहीं हो, आज कैसे? तो देखो, जिन्होंने अपनी मदर को हमेशा इतना ओबीडिएंट देखा है, वेल बिहेव्ड देखा है, मीक देखा है, वो सबसे पहले तो आज उन्होंने अपनी मदर को पहले तो सिगरेट पीते हुए देखा, और अब वही मदर स्टाउट के बारे में पूछ रही, दारू के बारे में। तो कितना ज्यादा धक्का टाइप लगेगा इन लोगों को, ठीक है? ये एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे ना कि ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट, और ओवरनाइट भी नहीं, सुबह तक तो जैसा छोड़ कर गए थे, अच्छी भली छोड़ कर गए थे, ये शाम तक में क्या हो गया? तो यहाँ की भाई ये क्या हुआ? अब जो बोले तुम्हें चाहिए क्यों? बोले पीने के लिए चाहिए। बोले तुम कभी पीती ही नहीं हो। बोले मुझे आज पीनी है। और ये कहते-कहते जो मदर है मिसेस पियर्सन, वो वहाँ से चली जाती है, और अब जो है ड्राइंग रूम में या लिविंग एरिया में सिर्फ डोरिस और सिरिल रह गए। तो जैसे ही मिसेस पियर्सन लिविंग एरिया से एग्जिट करती है, ये दोनों आपस में फुसफुसाने लग जाते हैं कि अरे क्या बात होगी, क्या बात, इस तरह से फुसफुसाने लग जाते हैं। Yes, no tea ready. Couldn't care less. Well, I'm glad it's both of us. I thought I'd done something wrong. अब सिरिल क्या कहता है कि और मतलब ये लोग फुसफुसाने लग जाते हैं, क्या चाय तैयार थी क्या? नहीं मेरे को तो नहीं मिली। तुमको भी नहीं मिली? यार मेरे को भी नहीं मिली। क्या बात है, आज इतना अलग क्यों हो रहा है? मेरे को भी चाय तैयार नहीं मिली। तो डोरिस को थोड़ी राहत मिलती है। क्या राहत मिलती है? कि अच्छा है वो हम दोनों के साथ इस तरीके का बिहेव कर रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने ही कुछ ऐसा कर दिया कि वो मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रही है। आगे, so did I, but it's her of course. सिरिल क्या कहता है, अरे मेरे को भी यही लगा था डोरिस, मुझे भी लगा कि वो सिर्फ मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है। थैंक गॉड कि अपन दोनों के साथ इस तरीके से बिहेव कर रही है, वरना मुझे भी ये लग रहा था कि मैंने क्या कर दिया। पर इट्स हर ऑफ कोर्स, यानी ना तुम्हारी गलती है ना मेरी गलती है, ये तो मदर की ही गलती है, उन्हीं में ही कुछ हुआ है, तभी वो इस तरह से बिहेव कर रही है। She was smoking and playing cards when I came in. I couldn't believe my eyes. I asked her if she was feeling off color and she said she wasn't. Well, she is suddenly all different. And that's what made me cry. It wasn't what she said, but the way she said it and the way she looked. ये जो है ना बेटा, that's the most important thing, कि मम्मी ने मुझे क्या कहा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरीके से कहा ना कि एज इफ उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो चीज मुझे बहुत बुरी लगी। बच्चों को हमेशा ये लगता है कि दे आर कूल, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। पेरेंट्स के डांटने का शायद उन्हें बुरा नहीं लगता, लेकिन कई बार पेरेंट्स जब गलत तरीके से डांट देते हैं, वो चीज हमारे दिमाग में कई बार रह जाती है। यहाँ पर डोरिस के साथ यही रह रहा है। डोरिस को ये नहीं कि मम्मी ने मुझे मना क्यों कर दिया चाय के लिए या ड्रेस प्रेस करने के लिए, मुझे नहीं बुरा लगा, लेकिन जिस तरीके से वो बोल रही थी ना एकदम बेफिक्री से, हाँ नहीं किया प्रेस तो नहीं किया, ये चीज बुरी क्यों लगी? क्योंकि ये चीज से ये समझ में आ रहा है कि एज इफ मम्मी को हमसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसी भी बच्चे को ये बात सहन नहीं हो सकती कि उसके पेरेंट्स को, स्पेशली उसकी मदर को, अपने बच्चों से कोई फर्क ना पड़ रहा हो। कोई भी बच्चा इस चीज को सहन नहीं कर सकता है, और यहाँ पर हमारी डोरिस के साथ भी एग्जैक्ट सेम चीज हो रही है, वो ये सहन ही नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर ये लोग यही बात कर रहे हैं यार, सुबह जब शाम को मैं जब ऑफिस से आई तब वो सिगरेट पी रही थी, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। सरल कहता है कि हाँ मैंने भी उनसे पूछा कि क्या तबीयत तबीयत ठीक नहीं है क्या, ये सब ठीक, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? लेकिन नहीं भैया, वो सब ठीक है, वो जिस तरीके से लेकिन बात कर रही हो पूरी चेंज हो चुकी है, और जो कहा उसका बुरा नहीं लग रहा है, जिस तरह से कहा उसको मुझे बहुत बुरा लग रहा है। Haven't noticed that she looks just the same to me. She doesn't to me. Do you think she could have hit her head or something, And what is it, Do you mean she is balmy? No, you fathead. Concussion. She might have. तो यहाँ पर ये बामी का मतलब है पगला जाना। तो यहाँ पर ये लोग क्या बात करते हैं, थोड़ा सा फनी हो जाता है यहाँ पर। यहाँ ये सीन हो रहा होता है कि सिरिल कहता है कि मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि मम्मी बदल गई है, मतलब ज्यादा गौर नहीं किया। डोरिस कहती है लेकिन मैंने पूरा गौर किया है, मम्मी जो है वो काफी बदली हुई सी लग रही है, तो मुझे लगा कि सर्वर तो नहीं भिड़ा लिया है अपना कहीं पे। तो यहाँ पर ये बोलता है, सिरिल बोलता है, बोले सर्वर भिड़ा लिया क्या, मतलब क्या ये पागल हो गई है? बोले अरे नहीं रे पगले, फैट हेड मतलब बेवकूफ। बोले अरे नहीं रे पगले, मुझे ऐसा लगा कि कोई कॉन्क्यूशन तो नहीं हो गया है मम्मी को। ठीक है, आगे क्या होता है? Sounds far-fetched. Well, she's far-fetched. If you ask me, she suddenly begins to giggle. Now then, what is it? If she's going to be like this when dad comes home, she giggles again, beginning to guffaw. I am staying in for that. 2 front dress circles for the first house. Mrs. Pearson enters right, carrying a bottle of stout and a half-filled glass. Cyril and Doris try to stop their guffawing and giggling, but they are not quick enough. Mrs. Pearson regards them with contempt. Coldly, you two are always talking about being grown up. Why don't you both try for once to be your age? She moves to the city and sits. तो यहाँ क्या बात कर रहे होते हैं, हंसी मजाक सा उड़ा रहे होते हैं कि जो मम्मी का जो बिहेवियर है ना, ऑल ऑफ अ सडन वो इतना जिस तरह से बिहेव कर रही है, बहुत ही अजीब लग रहा है ये तो।
तो बोले कि ये जो बिहेवियर है मम्मी का, जब पापा आएंगे, ये हंसी सी उड़ा रहे थे इस चीज की, मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि अब तो दो हो गए ना, अकेले थे तब तो दुखी थे, रो रहे थे, अब दो साथ हो गए, थोड़ी सी हिम्मत बंधी तो मजाक उड़ाने लग गए मम्मी का। तो बोलते हैं मैं मेरे को देखना है जब पापा भी आएंगे तब क्या होता है। अरे पापा आएंगे तब तो मैं रुकना चाहता हूँ भाई, मैं देखना चाहता हूँ क्या सीन होगा वो, कि पापा से वो किस तरीके से बिहेव कर रही होंगी, तब मैं देखता हूँ। क्योंकि इन लोगों को यकीन है कि हम तो बच्चे हैं, हमें तो डांट दिया बोल दिया, पापा के सामने तब बस थोड़ी चल पाएगा। तो वो इस तरीके की बात कर रहे थे। गफॉइंग एंड गिगलिंग मीन्स मतलब ऐसे धीरे धीरे फुसफुसाते हुए हंसना, मजाक से उड़ाने वाली हंसी, ये बिहेव कर रहे थे। इतने में ही जो मिसेस पियर्सन है वो आ गई। जब मिसेस पियर्सन आ गई तो वो अपनी हंसी ना रोकने लगते हैं, मम्मी देख ना ले, लेकिन वो छुपा नहीं पाते मिसेस पियर्सन से। तो मिसेस पियर्सन क्या बोलती है कि तुम लोग अपने आप को इतना मैच्योर मैच्योर बिहेव करते रहते, बोलते रहते हो कि हम इतना मैच्योर हैं, ये है वो है, लेकिन अपनी एज के मुताबिक तुम बिहेव क्यों नहीं करते, ऐसे बच्चों जैसे बिहेव क्यों करते रहते हो। एक तरफ तो कहते हो हम इतने मैच्योर हो गए, और बिहेवियर और एटीट्यूड तुम्हारा ऐसा है बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा। Can't we laugh now? Yes, if it's funny. Go on, tell me. Make me laugh. I could do with it. मतलब सिरिल क्या कहता है कि अब हम हंस भी नहीं सकते हैं क्या? तो क्या कहती है मिसेस पियर्सन, अरे ऑफ कोर्स हंस सकते हो, अगर हंसने वाली बात है तो बिल्कुल हंस सकते हो, और मुझे भी बताओ कि हंसने वाली क्या बात है, मैं भी हंसना चाहती हूँ। You'll never, you never understand our jokes, mom. I was yawning at your jokes before you were born, Doris. अब डोरिस क्या डायलॉग मारती है कि मम्मी हमारे जो जोक्स है ना वो आपको समझ भी नहीं आएंगे, तो आपको हंसी नहीं आएगी। मिसेस पियर्सन क्या बैकफायर करती है, क्या बोलती है, भाई डोरिस तुम पैदा भी नहीं हुई थी ना उससे पहले से ही तुम्हारे जोक्स पर मैं उबासियां मार रही थी। यानी मतलब इतने बोरिंग जोक्स है, तुम लोगों के जो जोक्स आज लेटेस्ट लग रहे थे ना, तुम्हारे पैदा होने से पहले ही मैं पुराने कर चुकी थी उनको। ऑलमोस्ट टेयरफुल अगेन। फिर जॉरिस को यहाँ बुरा लग जाता है कि मेरी माँ ने मुझे इतना खतरनाक टॉन्ट मार दिया है, बेइज्जती कर दी है मेरी। फिर उसको रोना आ जाता है। व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव वी डन, कि हमने क्या कर दिया है जो इस तरीके से आप बात कर रही है हमसे। Promptly, nothing but come and ask for something, go out again, then come back when there is nowhere else to go. Again something important. क्या बोलती है, जॉरिस कहती है हमने ऐसा क्या कर दिया कि आप हमसे इस तरह से बिहेव कर रही है। तो क्या जवाब देती, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बस तुम्हें जब अपना मतलब होता है तब तुम मेरे पास आ जाते हो, काम दे देते हो, कहीं घूमने जाना चाहते हो तो बाहर चले जाते हो, और जब तुम्हारे पास कहीं जाने को नहीं बचता है तो वापस घर आ जाते हो। यानी सब कुछ अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने मुताबिक तुम लोग कर रहे हो। Aggressively, look, if you won't get tea ready, then I'll find something to eat myself. Why not? Help yourself. She takes a sip of stout. अब यहाँ जब एंट्री लेती है ना मिसेस पियर्सन, तो क्या एक हाथ में ग्लास, एक हाथ में वो बाटली, और ऐसे करते हुए इस तरह से, अब ये नजारा तो कभी बच्चों ने देखा ही नहीं था। और अब यहाँ बैठकर वो सेटी पर बैठकर और वो बियर जो है, जो स्टाउट है, वो पीने भी लग जाती हैं। और यहाँ बच्चों का दिमाग खराब है और मम्मी जो है वो चिल कर रही है, तो बच्चों को और सहन ना हो कि यार हम रो रहे हैं, हमें इतना बुरा लग रहा है, और ये मम्मी चिल कैसे कर सकती है, वो इतना रिलैक्स कैसे कर सकती है। क्योंकि हमने तो हमेशा यही देखा और सीखा है ना कि बच्चों की थोड़ी सी परेशानी में ही माँ डबल ट्रिपल परेशान हो जाती है। तो ये माँ इतना रिलैक्स, इतना चिल कैसे रह सकती है, दोनों को सहन ही नहीं हो रहा है। अब आगे होता ये कि पूछता है कि अगेन अग्रेसिवली, गुस्से से सुरेल कहता है, देखो अगर नहीं आपने बनाई है चाय, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप किचन में जाके खाने के लिए कुछ देख सकता हूँ, खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन पेरेंट्स को क्या ये चीजें साथ साथ में इसे बता रही हूँ बेटा, क्योंकि इस चैप्टर से ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है काफी आते हैं। तो क्यों वाली जो चीज है ना, कि ऐसा रिएक्शन दिया तो क्यों दिया, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मदर्स होती है ना, उनको हमेशा रहता है फोन भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगी, हाँ बेटा खाना खा लिया क्या, खाना खा लिया था क्या, भाई सुबह हो शाम हो कोई भी पहर हो दिन की, हमेशा यही एटीट्यूड रहता है कि खाना खा लिया, कि बच्चे ने खाना खा लिया, चलो ठीक है, उसका पेट भरा हुआ होना चाहिए। ये मदर्स का एटीट्यूड हमेशा रहा है। हैव यू ईटन, हैव यू ईटन। यहाँ पर ना चाय की कोई चिंता हो रही है, तो खाने पीने की तो भूल ही जाओ। तो ये हो रहा है सिरिल को और डोरिस को भी, कि जो मदर हमारे लिए इतना ध्यान रखती थी, हमारा इतना हमारी केयर करती थी, वो खाना पीना तो भूल जाओ, हमें चाय तक के लिए नहीं पूछ रही। तो ये चीज कहीं ना कहीं सहन नहीं हो पा रही थी बच्चों को। Turning on his way to the kitchen, mind you, I think it's a bit thick. I have been working all day. Same here. 8-hour day. Yes, 8-hour day. And don't forget it. I have done my 8 hours. That's different. Of course it is. It was. Now it isn't. 40-hour week for all now. Just watch it at the weekend when I have my 2 days off. यहाँ पर क्या बात होने लगती है, गुस्सा आता है सिरिल को कि अब ये जो हो रहा है, बोल रहा है ना, आई थिंक इट्स अ बिट थिक। इसका मतलब बेसिकली कि देखो बहुत ज्यादा हो चुका है।
तो सिरिल को गुस्सा आता है कि देखो ये बहुत ज्यादा हो चुका है, बाउंड्री क्रॉस, लिमिट क्रॉस कर रहे हो, अब बहुत हो गया है, पूरा दिन काम करके आए हैं हम, तो कुछ खाने पीने को भी नहीं मिल सकता है क्या हमें? बोले कि डॉरिस कहती है सेम है कि मैं भी सारा दिन काम करके आई हूँ, कुछ खाने पीने को भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्या? कहते हैं 8 आवर्स अ डे ना, रिलैक्स होके एकदम बोलती है, काम करा है तुम लोगों ने कितना? 8 आवर्स अ डे, यस 8 आवर्स डे, एंड डोंट फॉरगेट इट, भूलना मत, 8 आवर्स अ डे। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है, 8 आवर्स अ डे अगर तुम काम करते हो तो मेरे भी 8 घंटे ही होंगे, और मेरे 8 घंटे आज के हो चुके हैं। सिरिल कहता है दैट्स डिफरेंट। अरे क्यों डिफरेंस? ऑफ कोर्स इट इज, मतलब डॉरिस और सिरिल दोनों की भाई तुम्हारे 8 घंटे अलग चीज है मदर, हमारे 8 घंटे अलग है। क्यों भाई, काम तो काम होता है, तुम्हारे 8 घंटे कैसे अलग है? लेकिन मिसेस पियर्सन अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश नहीं करती कि अपने 8 घंटों को जस्टिफाई करे, नहीं, इनफैक्ट बहुत ही रिलैक्स होकर आकर जवाब देती है, और क्या बोलती है, वेल पहले ये डिफरेंट था लेकिन अब नहीं है, और अब तो तुम वेट करो वीकेंड का, जब मैं 2 दिन की छुट्टी भी लूंगी। भाई तुम्हारे तो 5 डे वर्किंग होते हैं ना, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ होते हैं, तो तुम वेट करो जब मैं सैटरडे संडे का ऑफ लूंगी, तब और मजा आएगा तुम लोगों को। डॉरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म्ड glances. Then they stare at Mrs. Pearson, who returns their look calmly. मतलब अब दोनों बच्चों की हालत ऐसी हो जाती है कि क्या मतलब, खाना मतलब 2 दिन तक खाना वाना कुछ नहीं बनेगा, कोई काम भी नहीं होगा, चाय पानी कुछ भी नहीं हो पाएगा क्या? अगेन घबरा जाते हैं दोनों बच्चे कि यार ये तो मामला यहाँ पे गड़बड़ है। और मिसेस पियर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो एकदम रिलैक्स होकर इन्हें देख रही है। Must grab something to eat. Looks as if I'll need to keep my strength up. Cyril exits to the kitchen, moving to the settee anxiously. Mummy, you don't mean you are not going to do anything on Saturday and Sunday. अब मम्मी ने चाय नहीं बनाई, ये सुनकर ही हालत खराब हो गई। सैटरडे और संडे यानी वीकेंड्स को भी खाना नहीं बनाएगी, ये सुनकर तो सिरिल को बोलने लगा कि भाई मुझे तो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, वरना मैं तो खड़ा भी नहीं रह पाऊंगा, मतलब चक्कर ही आने लग गए उसको तो यहाँ पर जो डॉरिस है उसको यकीन नहीं आया, और यहाँ पर एकदम सेटी के पर जाकर बैठकर एकदम एंशियसली घबराई पूछती, मम्मी सच में सैटरडे और संडे को आप खाना नहीं बनाएंगी क्या? तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है, ए रियली, मतलब ऐसे अगेन एकदम कोई फर्क नहीं पड़ता। I wouldn't go that far. I might make a bed or two and do a bit of cooking as a favor, which means, of course, I will have to be asked very nicely and thanked for everything and generally made a fuss of. But any of you 40-hour-a-weekers who expect to be waited on hand and food on Saturday and Sunday with no thanks for it are in for a nasty disappointment, might go off for the weekend perhaps. यहाँ क्या कहती है कि अरे नहीं, मैं इतना ज्यादा भी इस हद तक भी नहीं जाऊंगी, आई वोंट गो टू दैट फार, इतना ज्यादा भी इस हद तक भी नहीं जाऊंगी, लेकिन सैटरडे संडे को खाना तभी तुम्हें मिल पाएगा जब तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव करो, यू आर सपोज टू बिहेव नाइसली एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग, जो कुछ भी मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। भाई मैं ये नहीं कह रही कि तुम ये काम करो, मैं कर दूंगी, लेकिन एटलीस्ट तुमको एक्नॉलेज तो करना चाहिए मैं जो काम कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं कि तुम एकदम इस तरह से बिहेव करोगे, अनभिक्षता जाहिर कर देना। अनभिक्षता मतलब ये एटीट्यूड रखना कि हाँ ठीक है ये तो तुम्हारा काम ही है ना, तो क्या ही हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई है, इस तरीके का एटीट्यूड नहीं रखोगे। तुम लोग 40 आवर अ वीक, तुम लोग कौन हो? तुम वो लोग हो जो एक हफ्ते में 40 घंटे काम करते हो, मैं न जाने कितना ही काम करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे को तो एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात है मेरे साथ, और तुम्हें मैं बहुत नाइसली ट्रीट करूँ। तुम्हें तो हाथों हाथ चीज चाहिए, हाथ पर चाहिए जो भी चीज, जो भी काम तुम बोलो, और मेरे को लेकर तुम्हारे काम, मतलब मेरे काम को लेकर तो तुम्हारे अंदर कुछ थैंक भी नहीं है, तो ये नहीं चलेगा भाई, यू हैव टू बिहेव नाइसली। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, इस तरीके से तुम अगर इस काम की एक्नॉलेज नहीं करोगे काम को, और रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो सैटरडे और संडे को काम नहीं करना तो बहुत ही छोटी बात हो जाएगी। हो सकता है कि मैं वीकेंड पर, ये भी हो सकता है। डॉरिस अगेस्ट, गो ऑफ फॉर द वीकेंड, मतलब वीकेंड में तुम छुट्टी लेकर चली जाओगी? डॉरिस को इतना ताजुब होता है। व्हाई नॉट, आई कुड डू विद अ चेंज, स्टक हियर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, इफ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज? डॉरिस को लगता है कि छुट्टी लोगी, हमें हमेशा लगता है कि मदर्स काम पर नहीं जाती है तो किस बात की छुट्टी, हम जाते हैं काम को, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे काम पे लगे रहते हैं, हमें चाहिए वीकेंड ऑफ, हमें चाहिए संडे ऑफ। लेकिन ऐसा नहीं होता, मदर्स को भी छुट्टी चाहिए, ब्रेक चाहिए रोज वाले काम से, रूटीन वाले काम से। और इसीलिए मिसेस पियर्सन कहती कि ऑफ कोर्स रोज वहीं पर ही मैं एक, मतलब आई एम स्टक देयर, रोज रोज वही काम, हफ्ते के बाद हफ्ता वही सारा रूटीन है, मुझे भी अगर ब्रेक नहीं चाहिए तो फिर ब्रेक चाहिए किसको? मदर्स यहाँ पर अगर अपने अधिकार के बारे में बात करें, सिर्फ ये कहना
कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, तुम क्या कर रही हो, घर पे बैठी रही हो। एक मदर को सबसे पहले अपने खुद को काम को एक्नॉलेज करने की जरूरत है, उसके बाद उसे दूसरों से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो उसके काम को एक्नॉलेज करेंगे। सो एवरी मदर शुड रिस्पेक्ट व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। और उस रिस्पेक्ट की हमेशा डिमांड कर बोलने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स यू आर सपोज टू अनाउंस दैट, कि तमीज से बात करोगे तभी तुम्हें खाना मिलेगा, वरना खाना नहीं मिलेगा। क्योंकि खाना बनाने की एक अथॉरिटी, ये सिर्फ ड्यूटी नहीं है एक मदर की, उसकी एक सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी नहीं, उसकी एक अथॉरिटी भी है। जिस चीज के इंचार्ज आप होते हो ना, उस चीज के लिए अगर गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है तो उसके ऊपर फिर अधिकार भी आप ही को मिलते हैं, ठीक है। बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विद? That's my business. You don't ask me where you should go and who you should go with, do you? That's different. The only difference is that I'm a lot older and better able to look after myself, so it's you who should do the asking. Did you fall or hit yourself with something? यहाँ पर जॉरिस और मिसेस पेयरसन की क्या बात हो रही है कि मम्मी बाहर चली जाओगी, लेकिन तुम बाहर जाओगी किसके साथ, मतलब कौन है तुम्हारे साथ जो जिसके साथ तुम जा पाओगी। तो मिसेस पेयरसन कहती है वो सोचना तुम्हारा काम नहीं है, वो मैं अपने आप सोच लूंगी। क्या तुम बाहर जाते हो तो मेरे से पूछते हो कि हम बाहर जा रहे हैं, ना बताते हो किसके साथ बाहर जा रहे हो, वो भी तुम्हें बताना जरूरी नहीं लगता। तो डॉरिस कहती है कि दैट इज डिफरेंट मम्मी, वो अलग बात है, हमारा बाहर जाना अलग बात है। तो मिसेस पेयरसन कहती है तुम्हारा बाहर बाहर जाने में और मेरे बाहर जाने में जो डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है बच्चा, कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं ज्यादा मैच्योर हूँ और ज्यादा समझदार हूँ, इसलिए मैं अपना ध्यान तुमसे बेहतर रख सकती हूँ। सिर्फ यही डिफरेंस है। तो डॉरिस को इस बात पे यकीन नहीं आया, तो क्या बोलती है, तुम्हें सरबल भड़वा लिया है क्या, कहीं पे कहीं गिर गई थी क्या? No, but I'll hit you with something, girl, if you don't stop asking silly questions. Doris stares at her open-mouthed, ready to cry. Oh, this is awful. She begins to cry, not passionately. Stop blubbering. You are not a baby. If you are old enough to go out with Charlie Spence, you are old enough to behave properly. Now, stop it. होता क्या है कि जैसे ही मदर मतलब मिसेस पियर्सन इस तरीके का रूड रिस्पॉन्स करती है, फिर से हमारी डॉरिस को रोना आ जाता है, और जैसे ही उसको रोना आता है ना, वो तो किस तरीके से बिहेव कर रही है, स्टार्टेड क्राइंग। तो मिसेस पियर्सन बोलती है ये ब्लैबरिंग करना, ये ऐसे ब्लैबरिंग करने का मतलब है बड़बड़ाते रहना, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये बड़बड़ाना, कि बस इसको रोको, बस चुप हो जाओ, मैं और सहन नहीं कर सकती, तुम बड़ी हो चुकी हो, और तुम अगर इतनी मैच्योर हो चुकी हो ना कि चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा सको, तो इतनी मैच्योर तो हो ही जाओ कि कम से कम ये रोना धोना और ये ब्लैबर करना बंद कर सको, ठीक है। इतने में ही किसकी एंट्री होती है, जॉर्ज पियर्सन की एंट्री होती है। और जॉर्ज पियर्सन कौन है, मिसेस पियर्सन के हस्बैंड। ही इज अबाउट 50, इतना 50 ईयर्स के हैं ये। फंडामेंटली डिसेंट बट सोलेम, सेल्फ इंपॉर्टेंट, पॉम्पस एकदम गोलू मोलू। सेल्फ इंपॉर्टेंट मतलब खुद पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, अगल बगल में कैसे क्या है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं। यहाँ अगल बगल का मतलब है मदर, अपनी वाइफ से ज्यादा लेना देना नहीं। और लेना देना भी नहीं, मतलब ये है कि उसको बहुत ज्यादा एक होती है ना तवज्जो देना। तो इस बात का रियलाइजेशन नहीं है अभी तक जॉर्ज पियर्सन को कि जो वैल्यू उन्हें अपनी वाइफ को देनी चाहिए वो वैल्यू वो नहीं दे रहे हैं। Preferably, he should be a heavy, slow-moving type. He notices Doris's tears. Slow-moving type का यहाँ मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, धीरे धीरे इधर से उधर जाएंगे, इस तरीके का इनका एक एटीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या पूछते हैं, डॉरिस जैसे घर में घुसते हैं तो कौन दिखाई देता है, डॉरिस दिखाई देती है, आंसू एकदम आंखों में भरे हुए। तो जॉर्ज कहता है हेलो व्हाट्स दिस, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट। Doris, through sobs, you will see. Doris runs out left with a sob or two on the way. George stares after her a moment, then looks at Mrs. Pearson. Did she say you will see? Mrs. Pearson, yes. What did she mean? Mrs. Pearson, better ask her. क्या कहते हैं, जैसे ही उसके डॉरिस के आंखों में ऐसे आंसू देखता है, रोते हुए उसको देखता है, बोले ऐसी क्या बात हो गई कि तुम रो रही हो भी, ऐसा भी क्या हो गया? तो डॉरिस क्या कहती है, यू विल सी, आपको पता चलेगा, जाओ जाओ अंदर जाओ, आपको भी अब पता चलेगा। और ये कहकर डॉरिस चली गई। तो जॉर्ज क्या अपनी वाइफ को देखता है, मिसेस पियर्सन को, और पियर्सन को देखकर क्या बोलता है, क्या बोली ये डॉरिस, क्या कहा इसने कि आई विल सी, मतलब मुझे भी पता चलेगा? बोले हाँ शायद ये कहा। बोले इसका मतलब क्या है, डॉरिस की ये बात कहने का मतलब क्या है? तुम्हें डॉरिस से ही पूछना चाहिए। मिसेस पियर्सन क्या कहती है कि भाई डॉरिस ने कहा है, डॉरिस से पूछो कि उसकी बात का क्या मतलब है, मुझे क्या मालूम, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? George looks slowly again at the door, then at Mrs. Pearson. Then he notices the stout that Mrs. Pearson raises for another sip. His eyes almost bulge. Stout? Yes. What are you drinking stout for? Because I fancied some. At this time of day? Yes, what's wrong with it at this time of day?
Nothing, I suppose, Annie, but I have never seen you do it before. Well, you are seeing me now. क्या कहते हैं यहाँ पर, जब वापस वो अपनी बेटी को देखता है कैसे रोते हुए देख, मतलब कंफ्यूज रहता है कि हुआ क्या, आई गई और ये कह रहा है कि तुम्हें भी पता चलेगा कि भाई क्यों रो रही हूँ मैं, क्या मतलब है। वापस अपना चेहरा घुमाते हैं और मिसेस पियर्सन को देखते हैं तो इस बार उनको स्टाउट पीते हुए देख रहे होते हैं। अगेन इतनी ओबीडियंट वाइफ आज स्टाउट पी रही है, क्यों भाई क्या बात हो गई, तो क्या कहता है कि तुम स्टाउट पी रही हो मिसेस एनी, एनी पियर्सन नाम है ना। हाँ, बोले क्यों, बोले क्योंकि मेरा मन किया इसलिए मैं पी रही हूँ। वेल एनी, आज तक मैंने तुम्हें कभी स्टाउट पीते हुए नहीं देखा, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज तक मैंने तुम्हें स्टाउट पीते हुए नहीं देखा है। बोलते तुमने आज तक नहीं देखा लेकिन तुम अब देख रहे हो। With heavy restate, yes, and I don't like it. It doesn't look right. I'm surprised at you. कि हाँ, मैंने आज तक तुम्हें स्टाउट पीते हुए नहीं देखा है, आज देख रहा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि तुम एक अल्कोहल पी रही हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। Well, that ought to be a nice change for you. What do you mean? It must be some time since you were surprised at me, George. मतलब कि भाई तुमने आज तक मुझे नहीं देखा स्टाउट पीते हुए, तुम्हें अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन ये एक छोटा सा बदलाव है जो तुम्हारे अंदर मुझे लेके एक सरप्राइज बनाएगा। कहते हैं कैसा सरप्राइज, मतलब बहुत समय हो गया है जब मैंने तुम्हें किसी चीज पर सरप्राइज किया हो। कई बार कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है कि छोटी छोटी, मतलब एक टाइम के बाद कोई भी चीज, कोई भी रिलेशन जब रूटीन वाली चीज होती है ना, तो उसमें कुछ भी न्यूनेस नहीं होती, नयापन नहीं बचता। वो नयापन के लिए कुछ ना कुछ चीजें करते रहना चाहिए। यहाँ पर मिसेस पियर्सन ने क्या किया है, शराब पिए। अब ये देखा जाए तो कोई न्यूनेस का कोई सही तरीका तो नहीं ही है, लेकिन मिसेस पियर्सन ने ये जो तरीका अपनाया है वो जॉर्ज को सही रास्ते पे लाने के लिए एकदम अप्रोप्रिएट तरीका है, एकदम एप्ट तरीका है। ठीक है, जॉर्ज, I don't like surprises. I'm all for a steady going on. You ought to know that by this time. By the way, I forgot to tell you this morning I wouldn't want any tea. Special snooker match night at the club tonight and a bit of supper going. So no tea. That's all right. There isn't any. You mean you didn't get any ready? Yes, and a good thing too, as it's turned out. यहाँ पर क्या बात होती है, देखो मेरे को ना सरप्राइजेस वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ पर मिसेस पियर्सन का कहना है कि मैं बस तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी, वो समथिंग न्यू, फॉर अ न्यू चेंज, अनदर चेंज। जॉर्ज कहता है देखो मुझे सरप्राइजेस वगैरह पसंद नहीं है और हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, अब तक तो तुम्हें ये बात मुझे लेकर समझ में आ ही जानी चाहिए थी। नाउ यहाँ पर मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है तो मुझे सरप्राइज मत करो, लेकिन यहाँ पर शादी में ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ जॉर्ज ने ही शादी की है, शादी तो मिसेस पियर्सन ने भी की है ना, दोनों ने इक्वली शादी करी है, तो दोनों की पसंद का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन जॉर्ज का क्या है कि मुझे नहीं पसंद है सरप्राइजेस, तो मुझे सरप्राइजेस मत दो। लेकिन हो सकता है मिसेस पियर्सन को सरप्राइजेस देना अच्छे लगता हो, तो अगर कभी उसने कोई सरप्राइज दे दिया, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। तो ये दोनों को एडजस्टमेंट करनी होती है, सिर्फ एक जने को नहीं। ठीक है, अब यहाँ जॉर्ज का ये कहना है कि मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है, तुम्हें पता चल जाना चाहिए था। खैर, आज स्नूकर नाइट है, स्पेशल स्नूकर मैच है, तो मैं क्लब जा रहा हूँ, तो इस और बाद में जो है सपर होगा, भाई कुछ ड्रिंक्स है, खाना वाना है, ठीक है, और बाद में सपर होगा। सपर क्या होता है बेटा, द लास्ट मील ऑफ द डे, तो खाना पीना सब वही है, तो मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ अच्छी बात है, चाय नहीं पियोगे तो, वैसे भी कोई चाय मैंने बनाई नहीं है। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है, एंड अ गुड थिंग टू एज इट्स टर्न्ड आउट। मतलब अगेन जॉर्ज को थोड़ा सा शॉक लगता है कि क्या चाय तैयार नहीं है। बोलते कि हाँ चाय तैयार नहीं है और अच्छी बात है ना, मतलब एंड अ गुड थिंग टू एज इट्स टर्न आउट, मतलब अच्छी ही बात है ना कि चाय तैयार नहीं है। क्यों अच्छी बात क्यों है भाई, ये तो ऑलरेडी जो जॉर्ज है वो तो ऑलरेडी स्नूकर खेलने के लिए जा रहा है, चाय पिएगा नहीं, तो अगर बना ली होती तो वेस्ट ही हो जाती ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि चाय तैयार नहीं है। उसके बावजूद भी जो चाय जॉर्ज को नहीं पीनी है, वो चाय जब बनी हुई तैयार नहीं थी, तो भी उसको इतना लग रहा है क्या चाय तैयार नहीं है। That's all very well, but suppose I would wanted some. क्या कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि चाय वेस्ट नहीं हुई, ये बात तो ठीक हुई, लेकिन अगर मुझे चाय पीनी होती तो क्या होता। My goodness, listen to the man, annoyed because I don't get a tea for him that he doesn't even want. Ever tried that at the club? क्या शानदार बात बोलती मिसेस पियर्सन यहाँ पे, यार ये आदमी तो बड़ा ही गजब कर रहा है, मतलब उस चाय के लिए नाराज हो रहा है मेरे ऊपर जो चाय इसको पीनी ही नहीं है। हद ही हो गई है। क्या ये तुमने कभी क्लब में भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की है? ट्राइड व्हाट एट क्लब, कैसी हरकत करने की कोशिश की है क्लब में? गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर,
but you are annoyed because they haven't already poured it out. Try that on them and see what you get. क्या कहती है कि क्या तुमने क्लब में कभी ट्राई किया है क्या, कि भाई क्या ट्राई करा है क्लब में? यही कि तुम क्लब में जाओ और जो बार टेंडर है उसको बोलो कि तुम आज ड्रिंक नहीं करोगे, और पलट के तुम्हें क्या जवाब आ जाए कि हाँ सर हमने आपकी ड्रिंक ऑलरेडी नहीं बनाई। तो जो ड्रिंक तुम्हें नहीं पीनी है वही ड्रिंक अगर नहीं बनाई है, इस बात पर क्या तुम उस बार टेंडर पे, उस क्लब वाले पे गुस्सा होगे क्या? तुम नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम गुस्सा होगे ना तब तुम्हें यू विल सी व्हाट यू गेट, तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ। मतलब जॉर्ज क्या कहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम बात क्या बोल रही हो एनी, मतलब क्या क्या बोल रही हो? तो मिसेस पियर्सन कहती है मैं ये बोल रही हूँ भाई कि तुमने ये जो तुम हरकत करी ना मेरे साथ, कि जो चाय तुम्हें नहीं चाहिए वो चाय मैंने नहीं बनाई तो मुझे गुस्सा कर रहे हो, सेम ऐसी हरकत तुम अगर क्लब में जाके, वहां पे अगर बार में जाके करोगे ना, कि जो ड्रिंक तुम्हें नहीं चाहिए वो ड्रिंक उन्होंने नहीं बनाई और फिर भी उन पे गुस्सा करोगे, तो वो तुम पर बहुत हंसेंगे, इनफैक्ट और भी हंसने लगेंगे, जितना आज अभी तक हंस रहे हैं उससे भी ज्यादा हंसेंगे। लाफ एट मी, मतलब यहाँ पर जॉर्ज को थोड़ा शौक लगता है कि वो मेरे पर हंसेंगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो मेरे पे और हंसेंगे, वो अभी भी मुझ पर हंसी, मेरा क्या मजाक उड़ाते हैं वो, कि मेरा वो और मजाक उड़ाएंगे? लाफ एट मी, दे डोंट लाफ एट मी, वो मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाते हैं। मतलब तुम्हें क्यों लगता है ऐसा कि वो मेरा मजाक उड़ाते हैं? ऑफ कोर्स दे डू, you ought to have found that out by this time, anybody else would have done, you are one of their standing jokes, famous, they call you Pompey Umpy Pearson because they think you are so slow and pompous। क्या कहती है यहाँ पर, वो भाई तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाते हैं और वो तुम्हें क्या कहते हैं, पॉम्पी उम्पी पियर्सन कहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ही पॉम्पस हो, मतलब एकदम हट्टे कट्टे एकदम गोलू मोलू हो, एंड यू आर वेरी स्लो, हर चीज में तुम बहुत ही धीरे हो। क्या खाना है, चाय बना दी क्या, मत बनाना, वेरी स्लो, उठकर भी एक जगह से दूसरी जगह जाओगे सो यू आर वेरी स्लो, तो इसलिए वो तुम्हें पॉम्पी उम्पी पियर्सन कहते हैं और तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। और तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, अभी तक तो इतने सालों से तुम उनके फ्रेंड हो, अभी तक तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए दैट यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, कि भाई तुम उनका हंसी का मजाक का पात्र हो, और तुम्हें इतने सालों में ये बात पता ही नहीं है कि वो तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। यहाँ मिसेस पियर्सन जो है, जो कि एक्चुअल में कौन है बेटा, मिसेस फिट्जजेराल्ड, ये आईना दिखाती है जॉर्ज को। क्या आईना दिखाती है? कि जिन लोगों के साथ तुम घूमना फिरने जाते हो, जिन्हें तुम अपना फ्रेंड कहते हो कि दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन, और तुम अपने घर पर भी टाइम नहीं देते हो, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हो और उनके साथ जाते हो, वो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं हर समय और हर वक्त। मतलब उन लोगों के लिए तुम एक हंसी का पात्र हो, एंड दैट्स इट, यू आर जस्ट अ स्टैंडिंग जोक फॉर देम। और ये बात तुम्हें पता तक नहीं है। पहली बार जो है मिसेस पियर्सन, जो कि एक्चुअल में मिसेस फिट्जजेराल्ड है, ये आईना दिखाती है किसे, अपने खुद के हस्बैंड को ही, जॉर्ज को ही। अब यहाँ पर कई बार ये भी लगता है कि इतना इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी। मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में भी पहले भी आया हुआ है जब मैंने पढ़ाया, या क्लास में भी कई बार पढ़ाती हूँ, तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम इतना इंसल्ट करने की क्या जरूरत है, हमें तो कई बार कुछ बातें छुपा लेनी चाहिए ना। जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, अगर वो लोग आपको लेकर जेन्युइन नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ कभी भी आपको, मतलब कभी भी मिंगल नहीं होना चाहिए। नाउ इस केस के अंदर जो जॉर्ज है, भले ही वो अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट कर रहा हो या ना कर रहा हो, वो एक इट इज अनदर डिस्कशन, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर जॉर्ज की संगति में जो लोग हैं, वो संगति अगर अच्छी नहीं है, उसके फ्रेंड्स अगर सही नहीं है, सामने से तो अच्छे से बिहेव करेंगे लेकिन पीछे से अगर उसका मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, तो इसका मतलब ये फ्रेंड्स जेन्युइन फ्रेंड्स नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। और हो सकता है मौका मिलने पे कोई नुकसान कर दे। तो ये फैमिली मेंबर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे लोगों से अपने हस्बैंड का या अपने बच्चों का या अपना खुद का ऐसे पीछा छुड़ाए, कि ऐसे फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को अपना टाइम नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर ये आईना दिखाना हो सकता है कि जॉर्ज को अभी बहुत बुरा लगे, है ना, अभी बहुत खराब लगता है। आपको भी आपके पेरेंट्स हैं, कई बार बोलते होंगे उसके साथ मत घुमा करो, वो अच्छे लोग नहीं है, उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। लिसन टू देम। हो सकता है जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपको बहुत अच्छा लगता होगा, बट लिसन टू योर पेरेंट्स। आई एम नॉट सेइंग कि अपने पेरेंट्स को आंख बंद करके बिलीव कर लो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, अपना खुद का दिमाग भी आपके पास है, उसे भी अप्लाई करना होता है। लेकिन जब आपके पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, लिसन टू देम, ऑलवेज लिसन टू देम एंड देन अप्लाई योर ब्रेन, कि क्यों मना कर रहे हैं आपको। क्योंकि कई बार फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपका टाइम वाकई में बहुत वेस्ट करते हैं, जो टाइम आप पढ़ाई लिखाई में इस्तेमाल कर सकते हैं वो टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं। और
वेस्ट किया हुआ टाइम कभी लौट कर नहीं आता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, नेवर वेस्ट योर टाइम, ऑलवेज इन्वेस्ट इट इन गुड ह्यूमन बींग्स, ताकि आप भी उनसे कुछ सीख सको, बेहतर बन सको। इट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो इसीलिए जॉर्ज को भी ये जो चीज़ बता रही है ना मिसेस पियर्सन यहाँ, वो इसलिए नहीं बता रही कि जॉर्ज को इंसल्ट करना चाह रही है। इनफैक्ट इसलिए बता रही है कि इस वक़्त तो जॉर्ज को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन एटलीस्ट वो ऐसे गलत लोगों की संगति से बाहर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जॉर्ज का फ़ायदा ही होगा और उसे ये एहसास भी होगा कि जो टाइम उसे अपने घर में, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ़ को, अपने बच्चों को देना चाहिए, इतने सालों तक वो टाइम कहाँ वेस्ट करा उसने, बाहर, इन लोगों पर जो खुद इसी का मज़ाक उड़ाते हैं, राइट? तो इट वाज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। इट वाज़ रूड, बहुत ज़्यादा ब्लंट हरकत भी कर रही है, बट एट दिस मोमेंट इट इज़ मच रिक्वायर्ड एक्शन। ठीक है? आई होप आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। इस चैप्टर का एक और वीडियो आएगा चैप्टर एक्सप्लेनेशन का, उसके बाद एनसीईआरटी भी आएगा, एक और एक्सप्लेनेशन आएगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। कैसा लग रहा है ये चैप्टर बेटा? कैसा लग रहा है ये ड्रामा, ये प्ले? ह्यूमरस प्ले है? क्या मजा आ रहा है, हंसी आ रही है? ये सब मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर भी जरूर कीजिए प्लीज, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अपना ध्यान रखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला पार्ट लेकर आऊंगी मैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।